देखो बच्चों, आज हम आपको क्षार की पहचान करना बताएंगे। क्षार की पहचान करने में हम लोग परिभाषाएं जो दो पढ़ते हैं, उन दोनों परिभाषाओं को आज हम प्रैक्टिकल करके सिद्ध करेंगे क्या वो परिभाषा सही है। कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं क्षार का जो स्वाद में कड़वे बताए जाते हैं। तो स्वाद में कड़वे कुछ पता ऐसे होते हैं जो हम लोग चख कर क्या करते हैं, स्वाद उसका पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सामने यहाँ पे जैसे बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे नीम का पत्ती लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे और भी पदार्थ जैसे आपको जाम बता सकते हैं, जैसे करेला हुआ, एक कसेला आलू होता है वो भी ले सकते हैं, साबुन हुआ। इन सब को अगर हम चखें तो बड़े आसानी से चख लेते हैं और हमें पता चल जाता है वो कैसा होता है, कड़वा। लेकिन कुछ क्षार के पदार्थ ऐसे होते हैं जो हम चख नहीं सकते। जैसे आपका KOH हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं कास्टिक पोटास बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम चखेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे नीम की पत्ती हुआ, अगर इसको हम चख रहे हैं तो ये कैसा आता है, कड़वा, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने चखा तो ये हमें कैसा आ रहा है, कड़वा आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम करेला ले रहे हैं उसको चख रहे हैं तो कड़वा आएगा। साबुन अगर ले रहे हैं उसको भी अगर चख रहे हैं तो कड़वा आ रहा है। लेकिन यह कुछ ऐसे ये पदार्थ जो है वो हम चख सकते हैं, लेकिन क्षार के कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसको हम चख नहीं सकते हैं। तो बताओ उसको कैसे पता करेंगे कि वो हमारा क्षार है। अगर इस परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हम चख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये परिभाषा वहाँ पे लागू हमारा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये परिभाषा बस केवल कुछ ही पदार्थ में लागू हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस परिभाषा को छोड़कर आर्हेनियस एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये जो परिभाषा है सभी पदार्थों में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सभी पदार्थों को हम चख नहीं सकते हैं। लेकिन आर्हेनियस ने कहा कि अगर सभी पदार्थ को हम चख लें तो बताओ यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो उसको कैसे पता करेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जब चखेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, खतरा। मतलब हमारा जीभ जल जाएगा, हमारा त्वचा जल जाएगा, क्योंकि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है पहले से ही, और थोड़ा सा हम जल में घोलते हैं तो ये हीट हो जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो और खतरनाक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी। तो हम क्या करते हैं, इस परिभाषा को न याद करके ये परिभाषा याद करते हैं, जो ये परिभाषा हमारा क्या है, आर्हेनियस सिद्धांत अनुसार है। जो क्षार कैसे बोलते हैं हम लोग, तो क्षार क्या है तो आपको बताना है जिसमें क्या हो, हाइड्रोक्साइड आयन हो। तो क्षार वो होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन हो, ठीक है। तो चलो यहाँ देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पता करेंगे, लेकिन इसको हम चख नहीं सकते हैं। अगर चखेंगे तो हमारे लिए खतरा होगा। तो हम आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे और उस लिटमस पेपर की सहायता से देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लिटमस पेपर सहायता से देखते हैं तो लाल लिटमस पेपर का यूज करते हैं तो वो हमारा कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, मतलब नीला हो जाता है। कैसा, नीला। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा क्षार, अर्थात उसमें इससे ये पता चलता है कि ये हमारा क्या है, क्षार है, लेकिन हम स्वाद से चख नहीं सकते, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जलीय विलयन में इसमें क्या हो, हाइड्रोक्साइड आयन हो। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन तो हम रियल में देख नहीं सकते हैं, कोई ऐसा यंत्र तो मेरे पास नहीं है इस समय, लेकिन हम हाँ इसके भौतिक गुण से पहचान सकते हैं कि हमारा ये क्षार है क्या है। ये तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षार है कि नहीं है, इसके भौतिक गुणधर्म से पहचानेंगे। इसके भौतिक गुणधर्म को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूचक का प्रयोग करते हैं, जो सूचक का नाम है आपका लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर हम क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर का यूज करते हैं और इसका रंग देखेंगे कैसा हो रहा है। अगर ब्लू हो गया तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये हमारा क्षार है। तो ये देखो हमने यहाँ पे लिटमस पेपर ले लिया है और इसको यहाँ पे डुबो रहे हैं। तो जैसे ही डुबोते हैं तो इसमें देखता हूँ इसका कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे रेड से क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो अब हम इससे जान सकते हैं कि ये हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा क्षार है। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे इसको मुख में ले रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, खतरा हो सकता है, इसको हम चख नहीं सकते। इसका मतलब ये जो परिभाषा हमारा है ये सभी पदार्थों पर लागू नहीं होता है, लेकिन ये जो है परिभाषा हमारा सभी पदार्थों पर लागू होता है।
ठीक है, तो आज का ये प्रैक्टिकल आपका यहाँ पे सिद्ध हुआ। जैसा कि बच्चों देखो हमने यहाँ बताया भी कि ये आपका अर्हेनिक सिद्धांत के अनुसार जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसके बारे में हमने बताया कि यह सभी पदार्थों में लागू होता है ये परिभाषा, लेकिन ये परिभाषा सभी पदार्थों में लागू नहीं होता है। तो हमने अभी ये परिभाषा सभी पदार्थों में लागू होता है ऐसा हमने अभी यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाया। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में लिटमस पेपर डाला और कैसा हो गया हमारा, रेड से ब्लू। तो क्या देखते हैं कि कुछ और पदार्थ ऐसे लेते हैं जो चखने वाला है, जो चख लेते हैं हम लोग, उसको ट्राई करते हैं या प्रयास करते हैं कि वो होता नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये देखो हमारे यहाँ पे नीम का पत्ता है और इस नीम के पत्ते को थोड़ा सा धुल लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इस नीम के पत्ते को इस पात्र में ले लेंगे और उसके बाद तो यहाँ हमने क्या किया, इस पात्र को लिया और इसके माध्यम से थोड़ा सा हल्का सा पानी डालकर इसका रस निकाल लेंगे। तो देखो हमारे यहाँ पर रस तैयार हो गया है और इसको एक पात्र में लिया। ये देखो हमारे यहाँ पे ये पदार्थ ऐसा है जिसको हम लोग चख लेते थे। ये नीम पत्ती को चख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें हमें पता करना है क्या अर्हेनिक सिद्धांत जो दिए हैं क्या सभी पदार्थों में, सभी पदार्थों को हम चख सकते हैं नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो, तो हम ट्राई कर रहे हैं, लिटमस पेपर निकाल रहे हैं और ये रेड है लिटमस पेपर है हमारा। और इसमें डुबोएंगे और अगर ये रेड से ब्लू हो जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारा क्षार है। कुछ देर रखे रहेंगे इसमें। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये आपका रेड वाला है जिसको हमने डुबोया नहीं था। ये देखो हमारा रेड वाला था, लेकिन इसको जब डुबोया हमारा तो ये क्या हो गया, हमारा रेड से ब्लू हो गया, नीला कलर हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा नीम का पत्ता ये है, ये कैसा है, कड़वा है, अर्थात क्षार है। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों यहाँ पे सीखा क्षार की पहचान। तो क्षार की पहचान हमने दो डिफिनेशन पढ़ता था, जिसमें से पहला वाला डिफिनेशन हमारा सभी पदार्थों पर लागू नहीं होता है, लेकिन ये दूसरा वाला परिभाषा जो होता है वह सभी पदार्थों पर लागू होता है, जो आज हमने यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाया। थैंक यू।